ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसा क्या पूछ लिया जिससे पूरा मामला अब चर्चा में आ गया है। चलिए जानते हैं आज बात उस मामले की जिसने सोशल मीडिया सेंसरशिप, फ्री स्पीच और सरकार की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किए जाने का मामला पहुंचा है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कोर्ट में कहा कि उनका अकाउंट बिना कोई मौका दिए बंद कर दिया गया। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है। पूरा मामला क्या है, पहले वो समझते हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका आरोप है कि उनके पार्टी के एक्स अकाउंट को बिना सही प्रक्रिया अपनाए ब्लॉक कर दिया गया। यानी अकाउंट बंद करने से पहले ना तो उसकी बात सुनी गई और ना ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। सुनवाई के दौरान अभिजीत दीपके की तरफ से वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने साफ कहा कि किसी सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना और उसकी बात सुनना जरूरी होता है। उनका कहना था कि बिना सुने सीधे अकाउंट ब्लॉक करना गलत प्रक्रिया है, गलत प्रोसेस है और इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इन दलीलों का विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने तुरंत कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब यहाँ सबसे बड़ा अपडेट क्या है वो जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिव्यू कमेटी को भी इस पूरे मामले की दोबारा से जांच पड़ताल करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई से पहले कमेटी ये देखे कि अकाउंट ब्लॉक करने का फैसला सही था या फिर नहीं था। कोर्ट ने आईटी नियमों के नियम 14 का भी जिक्र किया। ऐसे नियम के तहत सरकार की रिव्यू कमेटी हर 2 महीने में ब्लॉकिंग आदेशों की समीक्षा करती है। अगर कमेटी को लगता है कि किसी अकाउंट को गलत तरीके से बंद किया गया है तो वो उसे दोबारा चालू करने की सिफारिश भी कर सकती है। यानी अब इस मामले में सिर्फ कोर्ट ही नहीं बल्कि सरकारी रिव्यू सिस्टम भी एक्टिव हो गया है। सुनवाई के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई है। कोर्ट ने अभिजीत दीपके को वर्चुअली पेश होने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि अगर वो किसी प्रतिनिधि को भेजना चाहते हैं तो उस पर भी रिव्यू कमेटी विचार कर सकती है। अब जानते हैं इस पूरे मामले का बड़ा एंगल क्या है। असल में ये सिर्फ एक अकाउंट यानी कि एक्स अकाउंट का मामला नहीं रह गया है। सवाल ये उठ रहा है, क्या सरकार किसी सोशल मीडिया अकाउंट को बिना सुनवाई के बंद कर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये फ्री स्पीच यानी कि बोलने की आज़ादी पर असर डालता है? सोशल मीडिया आज राजनीति, चुनाव और लोगों की राय रखने का बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। अब सबकी नज़र अगली सुनवाई पर रहेगी, हाई कोर्ट की सुनवाई पर, क्योंकि कोर्ट के सामने 2 बड़े सवाल होंगे। पहला, क्या अकाउंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया सही तरीके से अपनाई गई? और दूसरा सवाल, क्या बिना पक्ष सुने किसी कार्रवाई को अंजाम देना जायज़ है? अगर कोर्ट को प्रक्रिया में कमी दिखती है तो ये फैसला आने वाले समय में सोशल मीडिया ब्लॉकिंग से जुड़ा कई मामलों के लिए बड़ा उदाहरण बन सकता है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने गेंद केंद्र सरकार और रिव्यू कमेटी के पाले में डाल दी है। अब देखना होगा कि सरकार अपने जवाब में क्या कुछ कहती है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट दोबारा चालू होता है या फिर नहीं, ये सवाल है। वहीं आपको बता दें कि एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का हैंडल 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद कॉकरोच इज बैक नाम से नए हैंडल को बनाया गया था, जिसके मौजूदा समय में 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। पूर्व में आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे दीपके ने 15 मई को एक वकील के सीनियर पद से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच और परजीवी टिप्पणी पर विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की शुरुआत की थी। 16 मई को शुरू हुई सीजेपी का दावा है कि उसका मकसद युवाओं की आवाज को मजबूत करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए युवाओं के लिए एक स्वतंत्र आंदोलन खड़ा करना है।
हाल में इसने शिक्षा क्षेत्र में कथित सिस्टम की नाकामी और नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के लिए भी इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या बिना सुनवाई सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करना सही है? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।